रुक जाइए, एक सवाल का जवाब देते हुए जाइए। मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23 से 26 आयत में एक वाक़या लिखा हुआ है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास एक अंधे को लेके आए कि वो उसको बिनाई दे या उसको शिफा दे, लेकिन हमें नज़र आता है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वहाँ पे शिफा नहीं दी, बल्कि उसका हाथ पकड़ा और उसको गांव से बाहर ले गए। और फिर जाके खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे थूका और फिर उससे पूछा, तुझे नज़र आ रहा है? उसने बोला, हाँ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इंसान जो हैं दरख्तों की तरह नज़र आ रहे हैं, यानी उसका विजन क्लियर नहीं है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दोबारा छुआ और उसका विजन बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एक वाक़या है जो मरकज़ 8 बाब और उसकी 23 से 26 आयत में लिखा हुआ है। मैं इसमें थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहता हूँ और एक सवाल आप सबके लिए छोड़ देना चाहता हूँ। उस सवाल के बारे में सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, मुझे नहीं बल्कि अपने खुदा को जवाब दीजिएगा। खुदा जो आपके लिए सवाल ये छोड़ रहा है। हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी है तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ है या खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा का कलमा उसके लिए नाजिल किया है या सादिर किया है और वो शख्स उसी दम शिफा पा गया है, चाहे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास था या खुदावंद यीशु मसीह से काफ़ी डिस्टेंस या दूरी पे था, लेकिन जैसे शिफा का कलमा निकला वो उसी दम शिफा पा गया। या लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ और वो शिफा पा गए, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को छुआ, वो शिफा पा गए। तो हमें ये बाइबल में जगह जगह ये सारे वाक़यात नज़र आते हैं किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को शिफा दे रहे हैं। लेकिन एक ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा वाक़या है और यूनिक इस तरह से है कि पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को छुआ, उसको शिफा नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने इसका हाथ पकड़ा, इस अंधे का हाथ पकड़ा और इस अंधे को गांव से बाहर ले गए। आप देख लें, ये अंधा है तो यकीनन ये खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए थ्रू आउट जब तक वो बाहर नहीं गए खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर लेके गए। मान लें अगर गांव बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है, तो कम से कम 15 मिनट तो लगे होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों चले जा रहे हैं और हैरत की बात यह है कि शिफा नहीं हो रही है, वो अंधे की आंखें वापस नहीं आ रही हैं, उसकी बिनाई वापस नहीं आ रही है। और ये सवाल आज खुदा आपके लिए छोड़ना चाहता है कि एक अंधा है, उसके जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, उसके साथ एक समस्या परेशानी है और वो उसी प्रॉब्लम के हल के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, जैसे मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। मैं बीइंग पास्टर मैंने बहुत दफ़ा देखा है चर्चेस में लोग आते हैं, वो कोई शिफा के लिए आ रहा होता है, कोई जॉब के लिए आ रहा होता है, कोई दुआओं के लिए आ रहा होता है, कोई बीमारी से चंगाई के लिए, कोई जॉब मिल जाए, कोई औलाद मिल जाए। बेशुमार लोगों की प्रॉब्लम है और हर शख्स चर्च में आता है खुदा के पास कि उसको उसके प्रॉब्लम में से खुदा जवाब दे या उसको सलूशन दे और वो प्रॉब्लम में से निकल जाए। और मैंने हकीकतन देखा है, अफसोसनाक बात यह है कि जब ऐसे लोगों को शिफा हो जाती है, इनकी दुआओं का जवाब मिल जाता है, फिर वो दोबारा चर्च में नहीं नजर आते। आज खुदावंद इस अंधे की इस मौजज़े के साथ खुदावंद आज मेरे से और आपसे एक सवाल कर रहा है और सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूं इस पे आप लोग गौर करिएगा। मैं बहुत लंबा इसको नहीं लेके जा रहा, यकीनन 2-3 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ध्यान से सवाल सुनिए। बाइबल बता रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और खुदावंद यीशु मसीह हाथ पकड़ के उसे गांव से बाहर ले गए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उस बंदे को शिफा नहीं हुई। इस अंधे के साथ एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम में से वो निकल नहीं पाया। खुदावंद ने उसका हाथ भी पकड़ा, अपने साथ चलाया भी, लेकिन वो शख्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आज खुदावंद मेरे और आपसे ये बात कर रहा है, क्या आप अंधों की तरह खुदा के साथ चल सकते हैं? क्या आप इन हालात में खुदा के साथ चल सकते हैं कि आपके मसले हल नहीं हो रहे हो, लेकिन खुदा डिमांड कर रहा हो कि तू मेरे साथ चल? आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, इसके बावजूद खुदा बोल रहा है तू मेरे साथ चल। आपको औलाद के लिए आप परेशान हैं कि औलाद, खुदा मुझे औलाद दे, औलाद नहीं हो रही है, लेकिन खुदा बोल रहा है इसके बावजूद तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो?
आप शिफा के लिए सालों से दुआएं कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, खुदा को पुकार रहे हैं और खुदा आपसे डिमांड कर रहा है तू मेरे साथ चल। बावजूद इसके कि अगर शिफा नहीं होती है, क्या तू मेरे साथ चल सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम चल सकते हैं इन हालात में? क्या हमारे मसले हल ना हो? क्या आप सोच सकते हैं खुदा क्या डिमांड कर रहा है? उस अंधे की प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, उसका बहुत बड़ी समस्या कि वो देख नहीं सकता है, वो समस्या उसकी हल नहीं हो रही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह डिमांड कर रहे हैं कि तू मेरे साथ चल। कोई पता नहीं है कि वो अंधे को पकड़ के कहां लेके जा रहे हैं, लेकिन ये खुदा की डिमांड है और खुदा मेरे और आपसे हर एक से चाहता है कि हम अंधों की तरह खुदा को फॉलो करें। बावजूद इसके कि आपके मसले हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या आप खुदा के साथ चल सकते हैं? याद है आपको, अब्राहम को खुदा ने कॉल किया, उसे बोला अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अपने वतन से, अपने बाप के घर से निकल और उस मुल्क में मैं तेरे को लेके जाके बसाऊंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सब कौमों में बड़ा करूंगा। ये खुदा का वादा था, अब्राहम से बोला और अब्राहम बिल्कुल अंधों की तरह खुदा को फॉलो करते हुए निकल आया। कोई जीपीएस नहीं था, कोई उस जमाने में नक्शा मैप नहीं था कि कोई डायरेक्शन देख सके किधर जाना है किधर नहीं। बिल्कुल अंधों की तरह अब्राहम निकला है और खुदा उसे उस जगह पे लेके गया है जहां उसने प्रॉमिस किया। क्या आप जा सकते हैं इस तरह से? खुदा ने मूसा को बोला, ये सारी इस्राएली कौम को ले मिस्र से निकल और मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद बहता है। मूसा ने नहीं बोला, खुदावंद पहले मुझे वो जगह दिखा, मुझे वो रास्ता दिखा, मुझे किस रास्ते पे जाना है। मैंने आज तक ऐसा कोई शहर नहीं देखा जहां पे दूध और शहद बहता है, तो पहले मुझे दिखाएगा, मैं देखूंगा अपनी आंखों से, फिर मैं इनको लेके जाऊंगा। नहीं, मूसा ने भी अंधों की तरह खुदावंद को फॉलो किया। आज मेरा सवाल आपसे है, आपके हालात हो सकता है ठीक नहीं हो रहे हो सकता है जिस जॉब की तलाश में जॉब नहीं मिल रही हो सकता है जिस औलाद का वेट कर रहे हैं नहीं मिल रही है, लेकिन आज इस बात पे गौर करिए, क्या खुदा ऐसा तो नहीं आपसे डिमांड कर रहा है कि आज आप खुदा के साथ चलना शुरू कर दें? क्योंकि ये अंधे ने चलना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि इसका मसला हल नहीं हुआ, चलना शुरू कर दिया और आगे चल के हमने इसी 26वीं आयत 27वीं आयत में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक चंगाई और शिफा दे दी और वो देखने लगा। मैं आपको भी मेरे भाइयों और बहनों ये बोलना चाहता हूं, अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा है तो इसलिए खुदा के पास नहीं आए कि आपका मसला हल हो जाए। हो सकता है खुदा डिमांड कर रहा हो कि बिना मसला हल हुए क्या हम फेथफुली खुदा के साथ चल सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोग देखे हैं, बेशुमार ऐसे पोटेंशियल लोग देखे हैं जिनमें खुदा ने टैलेंट भरा हुआ था, जिनमें बहुत कुछ खुदा ने भरा हुआ था, लेकिन खुदा के लिए नहीं खड़े होते थे, खुदा के लिए नहीं चलते थे। क्यों? कहते थे पहले मैंने घर बनाना है, पहले मैंने ये करना है, पहले मैंने वो करना है, पहले ये सारे काम कर लूंगा, फिर मैं जब फारिग हो जाऊंगा तब मैं खुदा का काम करूंगा। और मैंने देखा कि कभी वो वक्त नहीं आया कि फिर खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। आज खुदा आपसे पूछ रहा है, आप जॉबलेस हैं, वेट ना करें कि मेरी जॉब मिलेगी और मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं खुदा के साथ दयानतदारी फरमा बरदारी से चलूंगा। अभी चलना शुरू करें, ब्लाइंडली खुदा के साथ चलें, वो आपको जॉब देगा। आपको औलाद नहीं मिली है, ब्लाइंडली चलना शुरू करें। खुदावंद ये नहीं कि मैं इंतजार करूं औलाद मिलेगी तो मैं तेरे पास आऊंगा, मैं अभी तेरे साथ चलना शुरू करता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि मुझे औलाद मिलेगी। आज खुदा आपसे सवाल कर रहा है, क्या आप खुदा के साथ ब्लाइंडली चल सकते हैं? गौर कीजिएगा, अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है और आपको लगा है कि खुदा ने आपसे सवाल किया है, तो जरूर आप अपने तन्हाई के वक्त में खुदा से बात कीजिएगा। अगर आपको पछतावा होता है तो जरूर उसके हुजूर पछताइए और माफी मांगिए और बोलिए, खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, बिना देखे चलूंगा, बिना जाने चलूंगा कि मेरा मसला हल हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं चलूंगा तेरे पीछे। हालेलुया। मैं चाहता हूं अगर इस कलाम से आपको बरकत मिली है तो जरूर, और भी हमारे चर्च के मैसेजेस हैं जो फेसबुक पे हैं, जरूर आप फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह YouTube पे हमारे चर्च के मैसेजेस हैं, मेरे मैसेजेस हैं, आप अगर उनको पूरा देखना चाहते हैं, पूरे चीज़ों को सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे YouTube के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट
वीडियोस वहाँ पे आपको मिलती रहें। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो के नीचे सारी डिस्क्रिप्शन है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप सब देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल के बारे में। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।